अक्टूबर सन 2018 में ISI के सियासी किरदार पर तनकीद करने की पादाश में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग कर दिए जाने वाले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी गुज़िश्ता 2 बरस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फारिग करवाने वाली गैर मरई ताकतें इनकी जानिब से दायर करदा बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसले में जानबूझकर ताख़ीर करवा रही हैं ताकि वह जून सन 2021 में रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच जाए। बरतरफी के खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त की आखिरी समाअत 16 दिसंबर सन 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब इनके वकला ने इस खदशे का इजहार किया था कि केस के फैसले को इनकी रिटायरमेंट के पेश नज़र लटकाया जा रहा है। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि हम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट से पहले फैसला दे देंगे। केस की अगली समाअत जनवरी 2021 के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब फरवरी का महीना जा रहा है और इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई सन 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में तकरीर के दौरान ISI को इसके सियासी किरदार की वजह से चार्जशीट करने पर जुडिशल ऑफिस से हटा दिया था। ताहम अगर उन्हें बरतरफ ना किया जाता तो बतौर सीनियर तरीन जज आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। अदालत उज़्मा में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खील और जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह शामिल हैं। 9 दिसंबर को होने वाली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची बार की दरख्वास्तों पर एतराज़ात से मुताल्लिक वकला को आगाही नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ा केस है और हम चाहते हैं कि वकला को तसल्ली से सुनकर कोई फैसला करे। उन्होंने कहा कि बेंच अगर 4 अरकान से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो मामूल के मुकदमात मुतासिर होते हैं, जिस पर शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि मेरे मुवक्किल शौकत अजीज सिद्दीकी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द हो जाए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट से पहले ही आपके केस का फैसला दे देंगे। समाअत के दौरान कराची बार एसोसिएशन के वकील रशीद रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी दरख्वास्तें मुकर्रर न करने की वजूहात नहीं बताई गई, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्तों में इस्तेमाल की गई ज़ुबान दुरुस्त नहीं। इस पर रशीद रिजवी ने कहा कि एतराज़ात से मुतालिक आगाह किया जाए ताकि दोबारा दरख्वास्त दायर हो सके। साथ ही इस्लामाबाद बार के वकील सलाहुद्दीन का कहना था कि मेरी तरमीमी दरख्वास्त भी मुकर्रर नहीं की गई, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को एतराज़ात से आगाह कर दिया जाएगा। बाद अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी बार की दरख्वास्तों पर एतराज़ात से मुतालिक वकला को आगाही नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। साथ ही केस की समाअत को जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्टूबर सन 2018 में अज़ खुद नोटिस लेते हुए आइन के आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा जज को इनके ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी, जिस पर अमल करते हुए सदर पाकिस्तान ने जस्टिस सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया था। ख्याल रहे कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जुलाई सन 2018 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा था कि मुबैना तौर पर ISI अदलिया के मामलात में मुदाखलत करती है और अपनी मर्जी के बेंच बनवाकर अपनी मर्जी के फैसले लेती है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि फ़ौज के खुफिया इदारों की मुदाखलत की वजह से उन्हें नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में शामिल नहीं किया गया था। बाद फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक ट्वीट के जरिए उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से दरख्वास्त की थी कि वो इस बारे में एक्शन लें। शौकत अजीज सिद्दीकी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि फ़ौज के खुफिया इदारे ISI के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मुग़ल ने, जो उस वक्त डिप्टी DG ISI थे, फैज़ाबाद धरने से मुतालिक मुकदमे में उनसे उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना,
शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा, जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कल कोई जज जाकर प्रोसीडिंग्स बना दे सके। आप से ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की तो परवाह नहीं है कि करते ये इसलिए की है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। अपनी बरतरफी के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि उनके लिए फैसला गैर मुतवक्के नहीं था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 साल पहले सरकारी रिहाइशगाह की मुबैना आराइश के नाम पर शुरू होने वाले एक बेबुनियाद रेफरेंस से पूरी कोशिश के बावजूद जब कुछ न मिला तो एक बार एसोसिएशन से मेरे खिताब को जवाब बना लिया गया, जिसका एक एक लफ्ज़ हक और सच पर मबनी था। उनका कहना था कि मेरे मुतालबे और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बावजूद ये रेफरेंस खुली अदालत में नहीं चलाया गया और ना ही मेरी तकरीर में बयान किए गए हक़ाइक़ को जांचने के लिए कोई कमीशन बनाया गया। ताहम जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरफ से लिखी गई सिफारिशात में यह कहा गया था कि हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जजेस के बारे में बनाए गए ज़ाबिता इखलाक़ की खिलाफ वर्जी के मर्तकब पाए गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के सब सेक्शन 6 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें ओहदे से हटाने की सिफारिश की जाती है। लेकिन सच तो यह है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ इस तकरीर से मुतालिक रेफरेंस की सिर्फ एक इब्तदाई समाअत हुई थी और यह समाअत भी इन कैमरा थी, जिसके बाद इस रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। ख्याल रहे कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इब्तदा पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। ताहम फरवरी सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली थी, जिसके बाद उनकी अपील पर समाअत तख़ीर का शिकार हो रही थी, जिस पर उन्होंने नवंबर सन 2020 के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। बज़ाहिर ये इनका तीसरा ख़त था जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से केस की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।